हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में आज, जो कि इन दिनों बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, डॉग बाइट। आंकड़े बताते हैं कि मिलियंस ऑफ केसेस इन इंडिया आर कमिंग पर डे ऑफ डॉग बाइट एंड थाउजेंड्स ऑफ डेथ, अप्रोक्सीमेटली 10,000 डेथ्स पर डे बिकॉज ऑफ रेबीज। वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र इंडिया में इस सूची में टॉप पे हैं। क्या रेबीज से बचा जा सकता है? क्या सारे डॉग बाइट्स में रेबीज होता है? और किन किन जानवरों के काटने से रेबीज होता है? तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। सबसे पहले डॉग बाइट से खतरा होता है, रेबीज नाम का एक वायरस होता है जो डॉग की सलाइवरी ग्लैंड में सर्वाइव करता है। जैसे ही डॉग अटैक करता है या बाइट करता है, अगर वो रेबिड डॉग है तो अपनी सलाइवा से जिस ह्यूमन बीइंग को या जिसको भी बाइट कर रहा है उसके ब्लड में डॉग की सलाइवा और ह्यूमन का ब्लड कांटेक्ट में आते ही रेबीज वायरस का कांटेक्ट हो जाता है और वायरस डॉग की सलाइवा से ह्यूमन की ब्लड में ट्रांसमिट हो जाता है। यही वायरस ब्लड में और नर्व्स में मिक्स होके ब्रेन तक असेंड करता है, ब्रेन तक ट्रांसमिट करता है, जहां इसका मेन फोकाई ब्रेन के एक पार्ट में होता है, जहां ये डैमेज शुरू करता है, जिससे कि रेबीज की बीमारी होती है। रेबीज इज ए न्यूरोलॉजिकल डिजीज। डॉग के अलावा डॉग, मंकी, कैट्स जैसे सियार, भेड़िया जो कि आमतौर पर शहरों में नहीं पाए जाते, चमगादड़, इनके सलाइवा में भी रेबीज का वायरस होता है। अगर ये रेबिड हैं, ऑलरेडी रेबीज से इन्फेक्टेड हैं, तो ये ह्यूमंस के ब्लड में रेबीज वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं। लकीली ये आंकड़े हैं कि सारे डॉग रेबिड डॉग नहीं होते, सारे कैट्स या सारे मंकीज रेबिड से ग्रसित नहीं होते। 3 तरह के बाइट्स होते हैं, जिसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 बाइट होता है। ग्रेड 1 हेल्दी अनब्रोकन स्किन को लिक किया है ओनली, जहां पे ह्यूमंस का ब्लड बाहर नहीं आया है या स्किन ब्रीच नहीं हुई है, दैट इज ग्रेड 1 बाइट। ग्रेड 2 बाइट होता है, ब्लड बाहर आया है, घाव हुआ है, दांत गड़े हैं और घाव बन गया है, मगर पाम, सोल्स, हेड, नेक एरिया, ईयर्स, इनको छोड़ के। ग्रेड 3 बाइट होती है, जो कि मोस्ट सीवियर बाइट मानी जाती है, जिसमें जो अटैकिंग एनिमल है उसका सलाइवा ह्यूमन के ब्लड से कांटेक्ट हुआ है, मगर जो एरियाज होंगे वो होंगे हेड, नेक, ईयर, पाम एंड सोल्स। ग्रेड 3 बाइट थोड़ी सी ज्यादा सीरियस मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में तुरंत बाइट की स्थिति में तुरंत क्या करना चाहिए? सबसे पहले बाइट होते ही आप वॉशरूम में ले जाएं। जो भी पेशेंट है, जो मरीज है, जिस भी व्यक्ति को डॉग बाइट हुआ है, उनको वॉशरूम में ले जाएं, बाथरूम में ले जाएं और रनिंग टैप वाटर कोशिश करें, बहुत ज्यादा प्रेशर से और ऊंचाई से पानी गिरे घाव पे, उसको 15 मिनट तक घाव को अच्छी तरह से वॉश करें। उसके बाद तुरंत नजदीकी अस्पताल में लेके जाएं। रेबीज के टीके की 5 डोज लगती है, 0, 3, 7, 14, 28। 5 टीके की डोज लगवानी चाहिए, जो कि सरकारी अस्पताल में मुफ्त लगती है, वो जरूर लगवानी है। आजकल लेटेस्ट ट्रीटमेंट के अनुसार रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगाया जाता है। रिकम्बिनेंट इम्यूनोग्लोबुलिन आता है, जो कि साइट ऑफ बाइट के अराउंड इन्फिल्ट्रेट किया जाता है, जिससे वायरस को इमीडिएटली न्यूट्रलाइज कर। दैट इज द लेटेस्ट ट्रीटमेंट। ये भी याद रखें कि रेबीज के केस में अगर इम्यूनोग्लोबुलिन की जरूरत नहीं है और आपने फिर भी वो लगवा लिया तो कोई हार्म नहीं है। दैट इज ऑलवेज ए सेफ मेथड। ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है।
ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही एक फॉल्स मिथ है कि पेट एनिमल है, पेट डॉग था, पेट कैट थी, तो उसकी वजह से रेबीज नहीं हो सकता। ये एक फॉल्स मिथ्या फैक्ट है, उसकी वजह से भी रेबीज हो सकता है, क्योंकि रेबीज वायरस कई बार जो पेट एनिमल्स हैं बाहर जाते हैं, स्ट्रीट डॉग के कांटेक्ट में आते हैं या स्ट्रीट एनिमल्स के कांटेक्ट में आते हैं, वहां से वो रेबीज लेके आ सकते हैं। कुत्ते को 10 दिन तक वॉच कर सकते हैं या एनिमल को 10 दिन तक वॉच कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 10 दिन में सिम्टम्स पता लग जाएंगे। जनरली एनिमल में रेबीज होने के बाद 10 दिन के अंदर एनिमल की डेथ हो जाती है। अगर 10 दिन के बाद भी एनिमल जिंदा रहता है या उसके कोई बिहेवियर में परिवर्तन नहीं आता है तो ये कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एनिमल रेबिड एनिमल नहीं था। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और बच्चे भी जो हमारे घर में होते हैं, जब वो सड़क पे निकलते हैं तो बच्चों की जनरली आदत होती है डॉग को छेड़ने की, डॉग के ऊपर पत्थर फेंकने की। तो इस तरह की प्रवृत्ति से हमें भी बचना है, हमें भी अपनी सुरक्षा खुद करनी है। जनरली डॉग्स किसी पे अननेसेसरली अटैक नहीं करते अनटिल अनलेस उन्हें छेड़ा नहीं जाए या उनसे कोई उनको इरिटेट नहीं किया जाए। छोटी सी जानकारी थी, आजकल करंट टॉपिक है, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।